संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। बड़े भाग्य पाइये सत्संगा, बिन ही प्रयास होए भव भंगा। गोस्वामी जी महाराज समझाते कहते हैं, बड़े भाग्यशाली जीव आत्मा हैं, मनुष्य हैं जिनको सत्संग मिलता है। बड़े भाग्य पाइये सत्संगा, क्या लाभ मिलता है उसमें? बिन ही प्रयास होए भव भंगा, बिना किसी प्रयास किए भ्रमों का विनाश होता है, प्रश्नों का जवाब मिलता है, शंकाओं का समाधान होता है। जो हम पूछ नहीं सकते कहीं भी जा करके, वो प्रश्न जवाब सत्संग में सबते मिल जाते हैं। बिना पूछे जवाब आते हैं। ये सत्संग की विशेषता होती है कि हम जो चाहते हैं अंदर से प्रश्न उसका उत्तर मिलता है। ये स्वभाव में है, इसीलिए सत्संग महान है। सत्य सोई जो विन से नाही, जो नष्ट नहीं होता, जिसका विनाश नहीं होता, वह सत्य है। पर सत्य क्या है? आत्मा। सत्य क्या है? परमात्मा। सत्य दो ही है, आत्मा परमात्मा दो ही सत्य हैं। जो बारी आंखों से संसार दिखाई दे रहा है ये सारी माया है, ये नाशवान है, ये बदल रही है। पांचों तत्वों से तो मनुष्य तन बना मारा, और पांचों तत्वों में मौत के बाद विलीन हो जाता है, नष्ट हो जाता है। आत्मा की शक्ति रहने से कार्य कर रहा है पुतला, जिंदा दिख रहा है, भाग दौड़ करता, हृदय गति रुकी गई।
स्थान कोई भी हो, ये नहीं उठ सकता वहां से। इसको दूसरे उठाएंगे, फिर मिट्टी संगवाएंगे। मुस्लिम ईसाई में मिट्टी में दफना देते हैं, और सनातनियों में भाई दाह संस्कार करते हैं लकड़ियों में। इसका तो अंत करना है। फिर मिट्टी बनने के लिए ही आए थे क्या यहाँ पे हम? नहीं जी, बहुत कमाने आए थे। फिर क्या कमाने आए थे? थोड़ा तोल मोल तो कर लो, क्या कमाया है? हम माता पिता के यहाँ आए, सभी आए। माता के पिता के बिना तो यहाँ कोई भी नहीं आया। भाई बहन बन गए हम, पुत्र पुत्री बन गई, धीरे धीरे जवान हो गए, हमारी शादियां कर दी माता पिता ने। शादियों के बाद हमने अपने घर बना लिए, बसा लिए। हमने भी आगे औलाद पैदा कर ली। पूरी जिंदगी कमा के मनुष्य अपने मकान, कोठी, बंगले, महल बनाता है, फैक्ट्रियां लगाता है, दुकानें बनाता है, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनता है, जेवरात करेंसी नोट खूब जमा करता है। ये जितना सारा माल इकट्ठा किया जो घर में भरा है या बाहर पड़ा है हमारा, अपना समझ के इकट्ठा किया है। फिर मौत पे सब छूट जाता है, छल्ला तक नहीं जाता, सोने की नाक की तिल्ली नहीं जाती इसके साथ। फिर क्या कमाया था इसने? क्यों कमाया था ये? छोड़ने के लिए। ले लो जी मेरा सारा माल। मोह के अंग में, ममता के अंग में हम कमाते चले गए, और कमाते कमाते हम अपने आप को भूल गए कि हम कौन हैं। हम कौन हैं? कहां जाएंगे हम? मौत के बाद हम कहां जाएंगे? यह प्रश्न हर मनुष्य के साथ चिपका हुआ है। पूछे ना पूछे अलग बात है। मौत के बाद कहां जाएंगे? जवाब है कर्म की गति मति में जाएंगे हम। जैसा कर्म किए जाएंगे, हमारे द्वारा किया जाएगा, उसकी फल भोग के लिए आत्मा चली जाएगी। एक अपराधी अपराध करता हरियाणा में, यूपी में, हिमाचल में, पंजाब में, और भगोड़ा होके भाग जाता है यहां से। वांटेड है पुलिस के द्वारा, एफआईआर दर्ज है। जब भी कहीं पकड़ा जाएगा, 5 वर्ष में, 10 वर्ष में, जब भी पकड़ा जाएगा, एक पुलिस थाने की एक पुलिस पकड़ेगी उसको, एक थाने की पुलिस पकड़ेगी उसको, वायरलेस पहुंच जाएंगी, फला अपराधी पकड़ा गया है, जरूरत फटाफट डिमांड आएगी, हमें जरूरत है इसकी। अब सोचना जरा, 6 साल 10 साल पकड़ा नहीं गया, मिला नहीं, और वह मौज करता फिरेगा। जब पकड़ा गया, अपराध में जेल गया, फल मिला। कहां? अलग अलग थानों की पुलिस ने, अलग अलग कचहरी में, अलग अलग जेलों में जाना पड़ा उसे। कोई भी अपराध माफ नहीं है, सजा मिलती है। ये तो मनुष्य ने बना रखा यहां कानून, कर्म का कानून है, कानून की सजा है, अपराध लिखे हुए हैं। फिर ये मनुष्य तो बना रखा है, फिर परमात्मा कोई संविधान नहीं, कोई कानून नहीं है, उसका भी कानून है। उसका तो अजीबोगरीब कानून है। क्या है वो? हमारी आत्मा में एक चिप है, जैसे मोबाइल में चिप होती है। सारे कर्मों का, पाप कर्म और पुण्य कर्मों का लेखा जोखा उसमें साथ साथ होता रहता है, रिकॉर्डिंग होता है। उसको बोलो ऑटो रिकॉर्डर।
अपने आप। अब जो कर्मों के फल यहां नहीं मिले, बच गया, मौत हो गई। क्या वो कर्म समाप्त हो गए? नहीं, फल देंगे वो, सामने आएगा। वहां गवाही की जरूरत नहीं है, यहां जरूरत है। वहां तो सब कुछ सामने होगा और फल भोगता में चली जाएगी आत्मा। 84 में जाएगी, कुत्ता गधा बना फिरेगी। फिर कौन समझाने जाएगा इसको वहां पे? आज तो समझाने वाले हैं। हर कर्म का फल मिलता है जीवात्मा को। अब कर्म 3 प्रकार के हैं, मनसा वाचा कर्मणा, मानसिक कर्म, वचनिक कर्म, स्थूलात्थों से कर्म। मानसिक कर्म क्या है? पाप कर्म ले लो। क्या है? ईर्ष्या करते हैं हम किसी से, हम द्वेष करते हैं, जबान से नहीं बोल रहे, ना हाथ से बोल रहे, अब तक कुछ भी कर रहे, मन से है, पाप कर्म है, फल मिलेगा इसका। तो वचनिक कर्म है, जबान के कर्म है। क्या ये? निंदा करते हैं हम, गाली गलौज करते हैं, तानाकसी करते हैं, झूठ बोलते हैं हम, विश्वासघात भी करते हैं हम। सब जबान के जितने कर्म हैं ये पाप कर्म है। फल मिलेगा? पक्का मिलेगा। फिर स्थूल हाथों से कर्म है। क्या है स्थूल हाथों से? चोरी, डकैती, कत्ल करना, राजनी करना, दूसरे की जायदाद पे कब्जा कर लेना, मिलावट कर देना। हाथों से जो कर सकता है मनुष्य वो कर रहा है। क्या वो? स्थूल कर्म है, फल मिलेगा। फिर इन कर्मों का फल मिलेगा तो दुख होगा। पाप कर्म का जब फल दुख में आएगा तो फिर चलाएगा ये, जी मैंने तो इस जन्म में तो जी मुझे याद है मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया, और पिछले जन्मों की फहरिस्त वो कहाँ है? वो भी तेरे साथ है, उसका ही फल मिलेगा। इन कर्मों के फल ना मिले, ये फल कर्म खत्म हो जाएं, वो सुन लो ध्यान से। हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। संत मत में विशेषता है ये। क्या है विशेषता? सदना कसाई तो बकरे काट के मीट बेचता था, पाप कर्म था बहुत बुरा। जब संतों की शरण में गया, भक्ति करके सारे पाप कर्म को काट गया, जला गया। गणिका बाई तो बहन वेश्या थी, संत मत में आई, अभ्यास किया, उसी जन्म में अमरलोक गई है वो। तरी गए गणिका सदन कसाई, साहिब कहते तर गए, अमरलोक चले गए तैर के यहां से। फिर हम भी तो इंसान हैं, हम भी जा सकते हैं। कर्मों को फूंका जाता है, भोगने में जाएंगे ना तो अरबों खरबों जन्म लेने के बाद भी नहीं खत्म होते हमारे कर्म। ये कर्म फूंकने पड़ते हैं। कैसे? सुनो ध्यान से। 100 क्विंटल हमारे पे चना है, 100 क्विंटल गेहूं है, मकई है, सारा अनाज लगा लो, जितने भी दाने हैं ये कर्म है सारे हमारे। फल देंगे बिल्कुल। बीज के देखो जमीन में अंकुरित हो जाएंगे सारे। भून दो, क्या कर दो? इनको भून दो, जर्मिनेशन खत्म, अंकुरित नहीं होंगे। भोगड़े खाते हैं हम चने के, मकई के, क्या करता है वो? भून देता है। दिखने में तो ज्यों का त्यों दिख रहा है वो कि चना है, लेकिन अगर बिजाई करोगे भूने हुए चने को मिट्टी में, कभी अंकुरित नहीं होगा। क्या कर दिया? भून दिया। ज्ञान अग्नि में हमारे कर्म भूनने जाएंगे। सुनना कैसे? सुनो ध्यान से।
ब्रह्म ज्योति में शक्ति है। जैसे सूर्य दृष्टांत लो, पिंड में गीला कपड़ा है हमारा, रजाई है, कंबल है, पूरा गीला है, फूंक मार मार सुखाओगे तो नहीं सुखना। किसी भी तरह से नहीं सूखना। वो सूर्य उदय होता सुबह, उसके सामने डाल दो। हमने कुछ नहीं करना है, करना सूर्य ने है। धीरे धीरे अपनी गर्मी से उसके गिल्लेपन को समाप्त कर देगा। सूख गया कपड़ा। सूर्य रूपी शब्द है। सूर्य शब्द योग में सूरत कहते हैं आत्मा को, शब्द कहते हैं परमात्मा को। सूरत को शब्द के सामने किया जाएगा। हमारे कर्मों के गिल्लेपन को सुखा देगा। वो सूख गए, फिर नहीं भोगने पड़ेंगे। फिर तो अमरलोक में जाएंगे, कर्जा है ही नहीं सिर पे। इसीलिए अपने कर्मों को फूंकने के लिए ये भोगने ना पड़े, संत मत में विशेषता है केवल। जहां कर्मों का निस्तार हो जाता है, निस्तारा हो जाता है, और भेद जान के भक्ति करनी होती है भाई। बिना भेद तो देखो भक्ति होती नहीं। बिना भेद तो जगत का काम नहीं होता। साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, मन मेरा कर साहिब से प्रीति, मन मेरा कर साहिब से प्रीति, कर साहिब से प्रीति। मन मेरा कर साहिब से प्रीति। ऐसा समय बहुरी नहीं आवे, ऐसा समय बहुरी नहीं आवे, जो यह अवसर बीती, जो यह अवसर बीती। मन मेरा कर साहिब से प्रीति, कर साहिब से प्रीति। मन मेरा कर साहिब से प्रीति। सुंदर तन छवि देख मत भूलो, सुंदर तन छवि देख मत भूलो, ये है बालू की भीति, ये है बालू की भीति। मन मेरा कर साहिब से प्रीति, कर साहिब से प्रीति। मन मेरा कर साहिब से प्रीति। सुख संपत्ति सपने की बतिया, सुख संपत्ति सपने की बतिया, जैसे तिरण पर सीती, जैसे तरण पर सीती। मन मेरा कर साहिब से प्रीति, कर साहिब से प्रीति। मन मेरा कर साहिब से प्रीति। जेही किए
परम पद पावे, जेहि किए परम पद पावे, सोई करम करनीति, सोई करम करनीति। मन मेरा कर साहिब से प्रीति, कर साहिब से प्रीति। मन मेरा कर साहिब से प्रीति। शरण आए सो सब ही उभरे, शरण आए सो सब ही उभरे, ये है गुरु की रीति, ये है गुरु की रीति। मन मेरा कर साहिब से प्रीति, कर साहिब से प्रीति। मन मेरा कर साहिब से प्रीति। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, चली हो भव जल जीती, चली हो भव जल जीती। मन मेरा कर साहिब से प्रीति, कर साहिब से प्रीति। मन मेरा कर साहिब से प्रीति। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको असल करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। मन मेरा कर साहिब से प्रीति। साहिब खुदा है, रब है, परमात्मा है, सत्य पुरुष है, पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण पुरुष है। ये उससे प्रेम कर ले हे मानव। क्यों कर ले? परमात्मा का प्रेम परमात्मा से मिलवा देगा और संसार का प्रेम संसार से बंधवा देगा। अंतर तो बहुत है। फिर वह हमारा प्राप्ति का उद्देश्य भी है।